हेलो वेलकम बैक साथियों। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी सरकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2026 से 27 से संबंधित आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, इस योजना के तहत जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार द्वारा लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए सहायता राशि जो है उपलब्ध कराया जाता है। और साथियों, आवास के साथ लाभार्थियों को शौचालय और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन है वो भी मुहैया कराया जाता है। तो पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस योजना के अंतर्गत किस तरीके से लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं, आवेदन करने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जैसे ही लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है उसके कितने दिनों के बाद उन्हें लाभ मिलेगा, कितने रुपए आवास निर्माण के लिए मिलेंगे, कितने रुपए नरेगा के तहत पैसे मिलेंगे, और उसी के साथ शौचालय निर्माण के लिए भी लाभार्थियों को कितने रुपए दिए जाएंगे। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं जो है आप सभी को क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जब भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे, और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपके फ़ोन में सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आप सभी को भारत सरकार द्वारा साथियों 2 ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें साथियों सबसे पहले ऑनलाइन जो सर्वे प्रक्रिया है उसके माध्यम से लाभार्थी इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, और दूसरा जो प्रोसेस होता है उसमें आप अपने प्रखंड स्तर पर जो ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यालय होता है वहाँ पर जाके भी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देकर इसमें जो है पंजीकृत हो सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से जो पंजीकरण प्रक्रिया है उसमें आपको सर्वे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है, और फिर सर्वे प्रक्रिया को पूरी करके साथियों इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना होता है। उसके बाद आपके डिटेल्स की जो है फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है। वेरिफिकेशन के बाद साथियों, अगर आप इस योजना के लिए योग्य लाभुक पाए जाते हैं उस कंडीशन में आपको पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर दिए जाते हैं, और इस योजना के तहत जो लाभ दिए जाने को से संबंधित प्रोसेस है साथियों वो किए जाते हैं। अब ऑफलाइन माध्यम से आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो साथियों आपको आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने प्रखंड में जो ग्रामीण विकास विभाग का जो कार्यालय साथियों वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद साथियों आपको आवश्यक दस्तावेज, जिसमें अपने ज़मीन से संबंधित दस्तावेज जहाँ पर आप घर का निर्माण करना चाहते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, और उसी के साथ और भी जो इस योजना के अंतर्गत साथियोों डिटेल्स लिए जाते हैं, जिसमें निवासी प्रमाण पत्र की भी मांग की जाती है। ये सारी चीज़ें साथियों आपको वहाँ पर जाकर जमा करना होता है, जिसमें एक फॉर्म भी आपको फिलअप करना होता है, जो किसी भी प्रज्ञा केंद्र में साथियों आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिलअप करके वहाँ पर जो है आवेदन देना होता है। उसके बाद आपकी डिटेल से जाँच की जाती है, फिर जैसे ही आप एक योग्य लाभुक पाए जाते हैं आपको पोर्टल पर रजिस्टर्ड किए जाते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जैसे ही हो जाती है साथियों, उसके बाद आपका नाम जो PWL सूची है यानी कि परमानेंट वेटिंग लिस्ट है उसमें सम्मिलित किया जाता है, और फिर जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को टारगेट प्रोवाइड किए जाते हैं उसी टारगेट के आधार पर आपके आवास को सेंसन किया जाता है। सेंसन होने के तुरंत बाद जो जियो टैगिंग की प्रोसेस है साथियों वो कर ली जाती है। जियो टैगिंग होने के बाद आपके प्रोफाइल में साथियों ऑर्डर सीट और APTO जनरेट करके आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करने से संबंधित जो प्रक्रिया है वो की जाती है, और लगभग 3 से 4 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसे भी आ जाते हैं। तो साथियों ये प्रोसेस हो गई कि किस तरीके से आपको इसका लाभ लेना है। अब बात करते हैं कि आपको कितने रुपए साथियों लाभ मिलेंगे और कौन कौन से स्टेप्स के अंदर मिलेंगे। अभी वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्यों को साथियों मैदानी इलाकों में आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं, और साथियों पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। कुछ राज्य हैं जहां पर अतिरिक्त पैसे भी दिए जाते हैं, और ये पैसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये तक जो है जाते हैं। अब नॉर्मली जो केंद्र सरकार की तरफ से पैसे दिए जाते हैं 1,20,000, उसके अतिरिक्त आपको नरेगा के तहत आपके आवास जब निर्माण हो रहे होते हैं उस समय अगर आप उसमें काम करते हैं तो आपको 25,000 रुपये जो है एक्स्ट्रा आपके खाते में डाले जाते हैं, और ये पैसे साथियों 1,20,000 प्लस 25,000 1,45,000 रुपये हो जाते हैं। उसी के साथ शौचालय निर्माण के लिए भी साथियों आप सभी को 12,000 रुपये की राशि मुहैया कराई जाती है, यानी कि साथियों लगभग आपको 1,60,000 रुपये तक इस योजना के तहत आवास निर्माण और अन्य चीज़ों के निर्माण के लिए साथियों भारत सरकार द्वारा मदद दी जाती है। ये इंस्टॉलमेंट वाइज दिए जाते हैं, जिसमें आपको साथियों अपने आवास का निर्माण कार्य पूरा करना होता है स्टेप वाइज, और उसी के साथ जियो टैगिंग की जैसी प्रक्रिया होती है आपके खाते में इंस्टॉलमेंट के तहत जो पैसे हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर 40,000, 60,000 और 20,000 के इंस्टॉलमेंट्स दिए जाते हैं। कहीं कहीं पर साथियों लाभार्थियों को 40,000 के बाद एक ही बार में 80,000 रुपये की राशि भी दे दी जाती है, और कुछ जगह पर 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में ये पैसे मिलते हैं।
तो ये साथियों मैंने आप सभी को डिटेल्स बता दिया कि कितने रुपए अभी मिलने वाले हैं आप सभी को आवास निर्माण के लिए। बाकी जो एलिजिबिलिटी है साथियों इस योजना के लिए, उसमें पक्का मकान नहीं होना चाहिए और आपके पास राशन कार्ड होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें अगर आपके पास उपलब्ध होते हैं तो आप इसके लिए आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी साथियों इससे संबंधित अगर और भी कोई भी डिटेल्स आप सभी को जानकारी पूछना है, कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप सभी को डिटेल्स में जानकारी प्रोवाइड की जाती है। या फिर साथियों आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के साथियों और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।